इस लड़की को धमकियां मिल रही हैं। मैं आप मीडिया के माध्यम से उन बदमाशों से कहना चाहती हूं कि अगर वो बार बार इस परिवार को तंग करते रहे हैं, अगर अब इस परिवार के इन बच्चों पर कोई आंच आई तो ये मेरी वार्निंग समझ लें। मुझे जो सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी वो करेंगे। ये लापरवाही बरती गई है। 2 दिन पूर्व अगर धमकी की वीडियो आप तक पहुंची थी तो आपको सुरक्षा करनी चाहिए थी। बच्चे को गले लगाकर सांत्वना देने वाली ये है महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया। एसएचओ साहब, एक महिला पुलिस की ड्यूटी लगाइए। महिला लगाइए, आपने एक महिला लगाइए, अभी लगाइए ताकि वो बच्चियों को थोड़ा सपोर्ट करती है। दरअसल फरीदाबाद में बीते रविवार खेतों में प्रवासी किसान परिवार पर कुछ दबंगों ने हमला कर दिया। हमला सिर्फ भैंस चराने का विरोध करने पर किया गया था। हमले में एक किसान प्रभुनाथ की मौत हो गई, तो वहीं दबंगों ने उनकी पत्नी, बेटा और 2 बेटियों के हाथ पैर तोड़ दिए, जिनका निजी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है, जहां सभी की स्थिति गंभीर बनी हुई है। आज इन्हीं घायलों से महिला आयोग की चेयरपर्सन मिलने पहुंची हैं। परिवार में से सिर्फ एक ही बच्ची बची है जो सही सलामत है और उसी को गले लगाकर रेणु भाटिया सांत्वना दे रही हैं। मीडिया से बात करते हुए रेणु भाटिया ने कहा कि वो इस मामले को सीएम तक लेकर जाएंगी। क्षेत्र के एसएचओ को भी उन्होंने सख्त लहजे में घायलों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मी उपलब्ध करवाने और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के आदेश दिए हैं। देखिए, मुझे इस बात पे बहुत दुख है और मुझे शर्म आ रही है हमारी सुरक्षा के लोगों की कि किस तरह से हमारी लड़कियां आज असुरक्षित हैं क्योंकि थोड़ी लापरवाही कर लेता है कोई। मैं इस मामले में पुलिस से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इस बच्ची ने, ये छोटी नाबालिग बच्ची है जो सिर्फ सेफ है इस परिवार में, बाकी सबकी दोनों टांगें, दोनों हाथ टूटे हुए हैं और दोनों के चारों लोगों के बहुत सिवियर ऑपरेशन होने हैं। इससे बड़ा दुखद कुछ नहीं होगा कि हम इंतज़ार करते हैं कि किसी का मर्डर हो जाए, किसी का रेप हो जाए। मैं इस छोटी बच्ची की हिम्मत की दाद देती हूँ कि इसने इन सब बदमाशों से मुकाबला करने की हिम्मत रखी, अपने भाई बहनों को सेफ रखा, परंतु पिता को नहीं बचा पाई। अब इस लड़की को धमकियां मिल रही हैं। मैं आप मीडिया के माध्यम से उन बदमाशों से कहना चाहती हूं कि अगर वो बार बार इस परिवार को तंग करते रहे हैं, अगर अब इस परिवार के इन बच्चों पर कोई आंच आई तो ये मेरी वार्निंग समझ लें। मुझे जो सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी वो करेंगे। इस बच्ची ने 3 दिन पूर्व उनकी धमकी की, उनके घर की महिलाओं की धमकी की, और एक लड़का, क्या नाम है उसका, कल्लू ने इस लड़की को गलत शब्दों के साथ, इनकी गलत वीडियो बनाने के लिए, इसका मर्डर करने के लिए धमकाया है। ये वीडियो पुलिस को 3 दिन पूर्व भेजी गई। मैं इस बात की शिकायत कमिश्नर साहब से थोड़ी देर में करने वाली हूँ। यहाँ के बाद मैं कमिश्नर से मिलने जा रही हूँ कि ये लापरवाही बरती गई है। 2 दिन पूर्व अगर धमकी की वीडियो आप तक पहुंची थी तो आपको सुरक्षा करनी चाहिए थी। सुरक्षा वहां रखी गई परंतु बचाया नहीं गया। ऐसी सुरक्षा का कोई यूज नहीं कि आपकी सुरक्षा के इंतजाम होते हुए बच्चियों के पैर तोड़े गए, लड़के के दोनों पैर, दोनों हाथ तोड़े गए और मां को मारा गया, पिता की हत्या की गई। मैं इसकी घोर निंदा करती हूं और मैं दोबारा आपके मीडिया के माध्यम से कल्लू को वार्निंग दे रही हूं कि अगर वो दोबारा इस गांव के आसपास भी दिखा, मैं इस बात की शिकायत यहाँ के एमपी को भी करने वाली हूं और ऊपर तक सबको कहने वाली हूं कि ये व्यक्ति गांव में इस तरह से छोटी बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ नाजायज करता है। ये मेन राकेश सरपंच और करमवीर और बाकी जो लोग, 8 लोगों के बैलेंस नाम है, केवल 2 लोग पकड़े गए हैं। कमिश्नर पुलिस, डीजी पुलिस हरियाणा से निवेदन है कि इन 8 लोगों को पकड़ा जाए, अन्यथा वो और कितना अन्याय करेंगे हमें नहीं पता। लेकिन अगर समय पर ऐसे अपराधियों को, ऐसे बदमाशों को रोका नहीं गया तो वो हमारी इस तरह से बच्चियों को, महिलाओं को प्रताड़ित करेंगे, मारेंगे और उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। हम इन बच्चियों को बचाना चाहते हैं। महिला आयोग पूरी तरह से इनके साथ है।
जो भी इनके इलाज पर खर्चा होगा वो हम पुलिस पर डालेंगे, क्योंकि पुलिस की लापरवाही से ये हुआ है। और इस हॉस्पिटल में बच्चों का बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, मैंने पता किया। आगे भी जो ऑपरेशंस और इलाज होगा उनको पूरी तरह से देखा जाएगा। बच्चों से 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। इन बच्चियों की डर के मारे पढ़ाई रुकवा दी गई कि वो बार बार स्कूल के रास्ते में इनको धमकाता था। तीनों बच्चियों को और इनके भाई को जो 10वीं में पढ़ता है, इन सबको दोबारा पढ़ाई के लिए आगे भेजा जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगी कि पुनः इनको दोबारा स्कूलों में डालकर इनकी शिक्षा फ्री कर दी जाए, क्योंकि पिता नहीं है, माँ को अपाहिज कर दिया गया। तीनों बच्चे पढ़ाई में इंटेलिजेंट हैं। हम इन बेटियों को देश की उन प्रमुख बेटियों की श्रेणी में लाना चाहते हैं जिनके साथ नाजायज होता है, परंतु अपने दम से बेटियां आगे आती हैं। बता दें कि दबंगों ने प्रवासी किसान परिवार के ऊपर हमला किया तो किसान की नाबालिग बच्ची ने उनका मुकाबला किया, लेकिन वो अपने पिता को नहीं बचा पाई, जबकि किसान की पत्नी, बेटा और 2 बेटियों के हाथ पैर तोड़ दिए गए, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों के इलाज का खर्च पुलिस से करवाया जाएगा, जिसके लिए वो पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करेंगी। अस्पताल में पहुंची रेनो ने किसान की नाबालिग बहादुर बच्ची को गले लगाकर सांत्वना दी और भरोसा दिया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।